बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमडी गाइड की तैयारी कैसे करनी है इसके बारे में कुछ पॉइंट्स शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले लेक्चर नोट कैसे करना है आपने, जो आपको जिस अकेडमी आप ज्वाइन करेंगे आपने वो नोट करना है, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे आपने उसको डिफरेंट कलर से नोट करना है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपनी बुक रीडिंग करके जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नज़र आते हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में आपने उन नोट्स के साथ ऐड कर देना है, या फिर अगर आप चाहें तो बुक पर ही सारा कुछ अपने तरीके से हाईलाइट करके लेक्चर के पॉइंट्स आपने स्टिकी नोट पे नोट कर लेने और बुक पे लगा देने हैं। आपकी यहाँ पर मर्ज़ी है। बुक्स कौन सी यूज़ करनी है, तो मेरे ख़्याल में अपने बोर्ड की बुक्स और फेडरल की बायो ज़रूर पढ़ लेनी है। बुक्स को हाईलाइट करने का आसान तरीका ये है कि दो कलर आपने हाइलाइटर के यूज़ करने हैं। एक वो जिससे आपने उस कंटेंट को हाईलाइट करना है जो आपको पता है कि ये आपको भूल जाता है, इसको आपको याद करना है, याद करने की ज़रूरत है। और दूसरे कलर से आपने वो वाला हाईलाइट करना है जो आपको पता है कि आपको याद है मगर रिवाइज़ करना है, और बाकी जो आपको सारा एक्स्ट्रा उन सब पे आपने टाइम वेस्ट नहीं करना। इस तरह जब आप रिवाइज़ कर रहे होंगे तो आपको फ़ौरन पता होगा आपने क्या करना है, आपका इस तरह से टाइम बच जाएगा। एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक्स? मेरे ख़्याल में किड्स की प्रैक्टिस बुक्स बेस्ट हैं। इसके अलावा अगर आप मज़ीद एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हैं तो स्टेप की वर्कशीट्स। अब आप जब एमसीक्यूज़ आपकी जो भी मिस्टेक्स होंगी आपने ये ज़रूर करना है कि मिस्टेक्स को लिख लेना है और उनका सलूशन भी लिख कर ज़रूर आपने उसी टॉपिक के ऊपर उसको स्टिक कर देना है साथ साथ। इस तरह जो आप टेस्ट भी अटैम्प्ट करेंगे उनके में जो मिस्टेक्स होंगी आपने क्वेश्चन और उनका आंसर नोट करते जाना, ताकि आप जब रिवाइज़ कर रहे हो तो आपकी मिस्टेक भी रिवाइज़ हो जाए। किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है ये इंसान पर डिपेंड करता है कि वो कौन से सब्जेक्ट में अच्छा है। जैसे मेरे ख़्याल में तो फ़िज़िक्स की रोज़ प्रैक्टिस करनी चाहिए जितनी हो सके, और केमिस्ट्री के उन टॉपिक्स की, फॉर एग्जांपल मोल वाले टॉपिक्स की जिनका न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं उनकी भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। बायो को प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती, अलबत्ता बायो को पढ़ना इस तरह चाहिए कि हमेशा रिलेट करके, कि अगर आपको कोई टर्मिनोलॉजी यहाँ नज़र आती है आपने ये देखना है कि आपकी पूरी बुक में और फेडरल की बुक में इस टर्मिनोलॉजी के बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन है। आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन एट अ टाइम आनी चाहिए जहन में, क्योंकि अक्सर रिलेट करके सवाल किए जाते हैं। हर चीज़ को आपने क्वेश्चन करना है कि ये ऐसा है तो क्यों है, ये पहले ऐसे था, किस तरह था। आप जब जितना क्वेश्चन करेंगे उतने आपकी कॉन्सेप्ट्स में बेहतरी आएगी और उतना आप ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। जब आप अपनी एकेडमी का टेस्ट सेशन दे रहे होंगे जो लास्ट पे होता है, जिसमें सारे के सारे टेस्ट सीरीज़ होती है, उसमें ये करना है आपने कि जो किड्स की बुक है उसमें एक तो प्री असेसमेंट होती है और एक पोस्ट असेसमेंट एमसीक्यूज़ होते हैं। ठीक है, आपने जब कोई टॉपिक तैयार करना है अपने टेस्ट के लिए तो पहले आपने बग़ैर कुछ पढ़े कोई भी नोट्स को हाथ लगाए आपने प्री असेसमेंट एमसीक्यूज़ कर लेने। फिर आपने जो आपसे मिस्टेक्स होंगी आपने उन्हीं टॉपिक्स पे जब आप याद कर रहे होंगे उसको रिवाइज़ कर रहे होंगे तो आपने उन पर ज़्यादा तवज्जो देनी है। इसके बाद आपने फिर लास्ट में पोस्ट असेसमेंट एमसीक्यूज़ सॉल्व करने हैं। इसके अलावा आपने बिल्कुल लास्ट टाइम के लिए शॉर्ट लिस्टिंग ज़रूर कर लेनी है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था इतना शॉर्ट लिस्टिंग का, तो मैंने ये किया था अपने नोट्स जो थे जिसमें मैंने सारा हर बुक की पॉइंट्स भी नोट किए हुए थे, उसमें जो वो पॉइंट्स थे जो मुझे याद करने थे उनको मैंने हाईलाइट कर लिया था। इस तरह से मेरी शॉर्ट लिस्टिंग उन्हीं नोट्स के अंदर ही हो गई थी। और सबसे आखिर में आपने ये करना है कि अल्लाह के साथ बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि ये सारे की सारी लक की गेम है। आपने बहुत सारी दुआएं मांगनी है, तहज्जुद पढ़नी है, इंशाल्लाह आप एस करेंगे।